क्लास 8 साइंस में चैप्टर 6 बल एवं दाब का अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्स एंड प्रेशर। बल को अंग्रेजी में फोर्स बोलते हैं और दाब को प्रेशर बोलते हैं। तो इसमें हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। प्रथम पार्ट में ये जो इतने सारे टॉपिक्स हैं इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद वाला चीज जो अंश है उसको पार्ट 2 में करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बल क्या है, फोर्स है क्या चीज। ये फोर्स क्या है? बल की जो सबसे सिंपल परिभाषा है वो ये है कि द पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। मतलब कि खींचना या धकेलना बल कहलाता है। ये हम बल लगा के इसको खींच लिए, ये बल हो गया। धक्का दे दिए, ये बल के कारण हुआ। दूसरा, बल के लिए हम ये भी कहते हैं कि बल एक भौतिक कारण है, फिजिकल कॉज है, जो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन ला देता है अथवा लाने का प्रयास करता है। प्रारंभिक स्थिति से मतलब है दो चीज। नंबर 1, चाहे तो वस्तु स्थिर हो, या दूसरा एक समान वेग से गतिशील हो। तो बल वह भौतिक कारण है जो स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है अथवा गतिशील करने का प्रयास करता है। जैसे यहां पर हमने बल लगाया, गतिशील हो गया। लेकिन अब हम दीवार पर बल लगाते हैं, दीवार में कोई गति नहीं होती, लेकिन हमने प्रयास किया, हमने बल लगाया। दूसरा, एक समान वेग से गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है या स्थिर करने का प्रयास करता है। अब जैसे कोई साइकिल से आपका दोस्त जा रहा है, आप उसके कैरियर को पकड़ के खींच दिए, थोड़ी देर में वो रुक जाएगा, स्थिर हो गया। यही काम अगर आप बस में करेंगे, करना नहीं है, तो क्या बस रुक जाएगा? ऑब्वियसली बस नहीं रुकेगी। तो हमने वहां प्रयास किया रोकने का। अब हम आते हैं बल का उपयोग। बल का उपयोग क्या है? उठाने में, खींचने में, धकेलने में, मरोड़ने में, फैलाने में, ये सब बल के कुछ उपयोग हैं। थर्ड पॉइंट में आते हैं हम लोग, समान दिशा में कार्यरत बल। मान लिया आपका कोई दोस्त साइकिल से जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, और जिधर वो साइकिल से जा रहा है उसी दिशा में पीछे से आप धक्का दे देते हैं जोर से। क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली उसका स्पीड बढ़ेगा। मतलब यह हुआ कि बल एडअप हो गया, बल जुड़ गया। जो साइकिल चला रहा था उसका बल और आपका बल दोनों जुड़ गया, और परिणाम यह हुआ कि साइकिल की गति बढ़ गई। तो हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं, अगर दो बल है एक ही दिशा में, F1 और दूसरा F2, तो जो परिणामी बल होता है F, वो दोनों के योग के बराबर होता है। अगर दो बल एक ही दिशा में लगाया जा रहा है तो दोनों का परिणामी बल बड़ा हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे कोई झूला झूल रहा है, आप पीछे से और धक्का दे दें, उसका झूलने का एम्पलीट्यूड वो ज्यादा दूर तक जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा उसका। लेकिन विपरीत दिशा में अगर हम यही बल लगाएं, मान लेते हैं साइकिल से जा रहा है और कैरियर पकड़ के खींच दें,
तो उसका स्पीड घट जाएगा। झूला कोई झूल रहा है, हम जिधर में जा रहा है उधर के विपरीत दिशा में फोर्स लगा लें तो उसका स्पीड घट जाएगा, एम्पलीट्यूड घट जाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो विपरीत दिशा में अगर दो बल कार्यरत होते हैं तो परिणामी बल दोनों के अंतर के बराबर होता है, इसको याद रखना है। यहां पर परिणामी बल दोनों के योग के बराबर, एक ही दिशा में कार्यरत हो दो बल तो परिणामी दोनों के योगफल के बराबर होता है, और अगर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो दोनों के अंतर के बराबर होता है। अब हम आते हैं बल का प्रभाव। तो बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकती है, जैसे हमने यहां पर बल लगाया, गतिशील हो गई, अथवा गतिशील करने का प्रयास, हम वही बल यहां दीवार पर लगा रहे हैं, दीवार में कोई गति उत्पन्न नहीं हो रही लेकिन हमने प्रयास किया। तो नंबर 1, बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है। दूसरा, साइकिल से आपका फ्रेंड जा रहा है, आपने कैरियर पर जोर से पकड़ के पीछे खींच दिया, साइकिल रुक गई। मतलब बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है या प्रयास कर सकता है, ये आप एडअप करते चलेंगे। जैसे हमने पहले भी कहा कि बस जा रही है, आप प्रयास करेंगे उसको पकड़ के खींचने का, स्थिर करने का, साइकिल के जैसा, तो वो नहीं होगा ऑब्वियसली, ये करना भी नहीं है। तीसरा, बल किसी गतिशील वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है। यहां हमने दोनों उदाहरण देखा है, अगर गति की दिशा में बल लग जाए तो गति बढ़ जाएगा, लेकिन गति की विपरीत दिशा में बल लग जाए तो गति घट जाएगा, ये याद रखना है। इसके अलावा बल किसी वस्तु के शेप एवं साइज, आकार में परिवर्तन कर सकता है। जैसे आटे की लोई है, बेलन से प्रेस किए, उसका आकार चेंज हो गया। रबर बैंड है, हमने उसको पकड़ के खींच दिया ऐसे, उसका साइज चेंज हो गया। तो इतने सारे बल के प्रभाव हम लोग देखे। अब हम लोग आते हैं 6th टॉपिक, बल के प्रकार। नंबर 1, मांसपेशी बल। हमारी मांसपेशियों के द्वारा, मसल्स के द्वारा जो बल लगता है उसे हम लोग मांसपेशीय बल कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। जैसे कोई भारोत्तोलक भार उठाता है, मांसपेशियों का बल लगाया। घोड़ा गाड़ी को खींचता है अपनी मांसपेशियों के बल के सहारे। दूसरा, घर्षण बल। जब दो वस्तु संपर्क में हो और एक वस्तु दूसरे के ऊपर मूव करना चाहे, प्रयास करे, तो मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। इसके लिए घर्षण का 2 वीडियो मेरा अपलोड किया हुआ है, उसको देखें डिटेल में, घर्षण बल आप उसमें क्लियरली समझ जाएंगे। और तीसरा, चुंबकीय बल। चुंबक किसी चुंबकीय वस्तु जैसे लोहा पर एक बल लगाता है, उसको अपनी ओर खींच लेता है। इस चुंबक द्वारा लगाए गए इस बल को हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल दूर से भी लगता है, एकदम ऐसा नहीं जैसे घर्षण बिना संपर्क में रहे घर्षण का बल नहीं लगता, लेकिन चुंबक के द्वारा जो बल लगाया जाता है चुंबकीय बल, वो दूरी से भी लगता है। चौथा, स्थिर वैद्युत बल। आप एक कंघी लें और उसको बालों में रगड़ें 10, 20, 30 बार, 40 बार, जल्दी और रगड़ने के तुरंत बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े आप पहले से रखें, वहां पर कंघी को लाएं। आप देखेंगे कि कंघी के द्वारा ये जो
कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं कंघी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये क्यों हुआ? ये हुआ स्थिर वैद्युत बल के चलते। इसमें कंघी में रगड़ने से जो बल आया उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये भी दूर से काम करता है, इसके लिए भी संपर्क में आना जरूरी नहीं है। पांचवा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तुएं ले लें, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और इस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। अगर इन दो वस्तुओं में एक पृथ्वी हो तो उस बल को हम लोग गुरुत्व बल या फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। कहने का मतलब, इन अदर वर्ड्स, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व का बल कहते हैं। अब हम लोग इन 5 बलों को निम्नलिखित 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला संपर्कित बल और दूसरा असंपर्कित बल। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्कित बल, कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो वस्तु सीधा भौतिक संपर्क में आए और तब उनके बीच बल लगे तो उसको हम लोग संपर्कित बल बोलते हैं। जैसे मांसपेशी बल और घर्षण बल। हम इस डस्टर को बिना छुए, बिना टच किए चाहे कि उठा लें तो ऐसा नहीं होगा। हमको मांसपेशी बल लगाने के लिए इसके संपर्क में आना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से घर्षण बल तभी लगता है जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में हो, और इसीलिए इन 2 बलों को हम लोग संपर्कित बल कहते हैं। जबकि चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल हमने देखा कि कुछ दूरी से भी काम करते हैं। वो ये बल दूरी से भी लगते हैं, बिना संपर्क में आए हुए भी लगते हैं, इसलिए इन्हें हम असंपर्कित बल कहते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में हम इतना चीज देखें, सेकेंड पार्ट में हम लोग आगे का चीज देखेंगे। थैंक यू।